परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम, निर्वाण पूर्वार्ध। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, सर्ग 56वां, पेज नंबर 231, 231, 231, सर्ग 56वां। जीवन मुक्ति की प्रतिष्ठा का श्री भगवान द्वारा अर्जुन के लिए उपदेश चिन्मात्र इस जगत का रूप तथा विस्तार से मन रूप चित्र का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। नित्य नूतन कल्पना करने वाली बुद्धि रूप नृत्यशाला में नृत्य करने वाली चक्र के सदस्य परिवर्तनशील बुद्धि की वृत्तियों का साक्षी चेतन से सब लोगों को प्रकाशित करने वाली तथा नृत्य हाव भाव आदि लीलाओं से व्याकुल त्रिलोकी रूप मुग्ध मनोहर नटी को चित्रूप चंचल चित्रकार ने चिदाकाश में रचा है। सुवर्णमय ब्रह्मांड रूप अंगलता को धारण करने वाली मेघ रूप केशपाश संयुक्त चंद्र सूर्य रूप नेत्रों के संचालन से सब लोगों को देखने वाली धर्म अर्थ तथा काम के लिए चेष्टायुक्त प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो वस्त्रों को धारण करने वाली सप्त पातालों के समूह रूप चरणधारिणी और उच्च पृथ्वी रूप नितंबधारिणी या त्रिलोकी रूप नटी है तथा ब्रह्मा इंद्र रुद्र और विष्णु रूप चार भुजाओं से अति समर्थ सत्वगुण रूप कंचुकी से आच्छादित महाविवेक तथा वैराग्य रूप दो कुचों से शोभायमान अंगलता को धारण किए हुए शेष आदि उत्तम सर्पों से वेष्टित महितल रूप पद्मासन पर स्थित और तिलक के स्थान पर प्रत्युक्त नाना प्रकार के वर्णयुक्त हिमालय तथा अंजन आदि पर्वतयुक्त महाभुवन रूप उदर धारण किए यह त्रिलोकी रूप देव नटी है। सूर्य चंद्र रूप नेत्रों की चेष्टा से मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले रात्रि के अंधकार को दूर करने वाली तारागण रूप घने पुलकों वाली विद्युत रूप दंत की पंक्तियों से शोभित चंचल 14 प्रकार के प्राणी समूह रूप रोमांचधारिणी और भूत भुवन तथा पर्वत आदि के प्रसिद्ध प्रलयवात रूप कदम्ब पुष्पधारिणी यह त्रिलोकी रूप देवनटी है। समष्टि और व्यष्टि रूप जीव से युक्त विचित्र रूप आकाश के सदस्य शून्य रूप और नाना प्रकार के विलासों से पूर्ण त्रिलोकी रूप इस श्रेष्ठ प्रतिमा कौश में तस्वीर को चित्र की सामग्री रूप विचित्र वासना काम तथा कर्मों को प्राप्त चित्र को रचने में कुशल चित रूप चित्रकार ने अपने अधिष्ठानभूत चिदाकाश में चित्र खींचा है अर्थात बनाया है।
श्रीमद् वाल्मीकि विरचित अपने अधिष्ठान भूत चिदाकाश में चित्र खींचा है अर्थात बनाया है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित अर्जुनोपाख्यानगत चित्त वर्णन नामक 56वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 57वां। इस सर्ग में जिस दृष्टि से मन शीघ्र वासना रहित होता है और जिससे सुख स्वरूप अद्वैत आत्मा की स्थिति होती है उस दृष्टि का वर्णन किया है। श्री भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार के विषय में बड़ा आश्चर्य यह समझो। हे अर्जुन, इस संसार के विषय में बड़ा आश्चर्य यह समझो कि प्रथम यह जगत चित्र और पश्चात उसकी आधार भित्ति उदित होती है। बिना भित्ति के ही यह जगत चित्र देख पड़ता है और उसके अनंतर यह विशाल भित्ति आविर्भूत हुई। अहो, यह कैसी विचित्र माया है कि जैसा स्वप्न में अथवा इंद्रजाल में तुम्बा डूब गया और पाषाण तरने लगा, ऐसा विचित्र प्रकार भासमान होता है। ऐसी ही माया भी असंभावित प्रकार करने वाली है। चित्त में स्थित चित्र के सदृश आकाश के तुल्य तीनों लोक में चिद्रूप तुम्हारी अहंता कैसे उदित हुई? यह सब कुछ चिदाकाश से चिदाकाश में ही रचा गया है और चिदाकाश रूप यह जगत चिदाकाश में ही लीन होता है। चिदाकाश में चिदाकाश ही भोगता है और चिदाकाश में चिदाकाश ही व्याप्त है। यह सब कुछ चिदाकाश से चिदाकाश में ही रचा गया है और चिदाकाश रूप यह जगत चिदाकाश में ही लीन होता है। चिदाकाश में चिदाकाश ही भोगता है और चिदाकाश में चिदाकाश ही व्याप्त है। जिसमें दीर्घ भ्रमण है ऐसा जगत चित्र वासना रूप रज्जु से वेष्टित है। इसलिए इस जगत में चिदाकाश का दर्शन वासना को छोड़ने से होता है। जिसमें दीर्घ भ्रमण है ऐसा जगत चित्र वासना रूप रज्जु से वेष्टित है। इसलिए इस जगत में चिदाकाश का दर्शन वासना को छोड़ने से होता है। जिसमें दीर्घ भ्रमण है ऐसा जगत चित्र वासना रूप रज्जु से वेष्टित है। जिसमें दीर्घ भ्रमण है ऐसा जगत चित्र वासना रूप रज्जु से वेष्टित है। इसलिए इस जगत में चिदाकाश का दर्शन वासना को छोड़ने से होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है ऐसे ही यह जगत ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म रूप आधार से अभिन्न होने से होने से यह छेदन एवं वेदन आदि क्रिया से अगम्य है। छेदन वेदन आदि व्यवहार ब्रह्म में प्रतिभासमान जगत में है और जब जगत ब्रह्म से अभिन्न सच्चिदाकाश रूप ही है तब कौन किसका छेदन वेदन कर सकता है और कौन कहाँ कैसे छिन्न भिन्न हो सकता है? इसलिए वासना का उच्छेद ज्ञान से ही हो सकता है। जो वासना सहित है वह इसलिए वासना का उच्छेद ज्ञान से ही हो सकता है। जो वासना सहित है वह चाहे सब धर्मों कंस में कर्मकांड में तत्पर भी हो फिर भी उसे ज्ञान नहीं हो सकता। जो वासना सहित है वह चाहे सब धर्मों में तत्पर भी हो फिर भी उसे ज्ञान नहीं हो सकता। यदि सर्वज्ञ भी है तो भी वह पिंजरे की सीख के समान बद्ध ही है। पिंजरे के सीख फिर से
यदि सर्वज्ञ भी है तो भी वह पिंजरे के सिंह के समान बद्ध ही है। जिसकी चित्रूप भूमि में किंचित भी वासना का बीज है, वह बीज शीघ्र ही महान संसार रूप वन में परिणत हो जाता है। जिसकी चित्रूप भूमि में किंचित भी वासना का बीज है, वह बीज शीघ्र ही महान संसार रूप वन में परिणत हो जाता है। और अभ्यास से जब हृदय में सत्य आत्मज्ञान रूप अग्नि प्रज्वलित होती है, तब वासना रूप बीज दग्ध होकर पुनः नहीं जमता। जिस मन के बीज दग्ध हो गए हैं, वह सुख दुखादि जनक पदार्थों में ऐसे नहीं डूबता जैसे जल में कमल पत्र। जिस मन के बीज दग्ध हो गए हैं, वह सुख दुखादि जनक पदार्थों में ऐसे नहीं डूबता जैसे जल में कमल पत्र। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण आशाओं को त्याग कर उस परम पवित्र भगवद गीता रूप उपदेश को अच्छी तरह जानकर महामोह तथा बंधुओं के कलेश आदि से रहित होकर वासना से शून्य, निर्भय, शांत चित्त ब्रह्म रूप मुक्त होकर स्थित रहो। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण आशाओं को त्याग कर उस परम पवित्र भगवद गीता रूप उपदेश को अच्छी तरह जानकर महामोह तथा बंधुओं के कलेश आदि से रहित होकर वासना से शून्य, निर्भय, शांत चित्त ब्रह्म रूप मुक्त होकर स्थित रहो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वार्षिक महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित अर्जुनोपाख्यानगत अर्जुन विश्रांति वर्णन नामक 57वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 58वां। तत्वज्ञान से अविद्या सहित वासना का नाश और अर्जुन की कृतार्थता का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। तत्वज्ञान से अविद्या सहित वासना का नाश और अर्जुन की कृतार्थता का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ और आत्मज्ञान की स्मृति प्राप्त हुई। अब मैं संदेह रहित अवस्था में मैं स्थित हूँ और आपकी आज्ञा पालन करूँगा। श्री भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, यदि राग द्वेषादि की वृत्तियां नष्ट हो गई तो समझो कि चित्त वासना रहित दशा को प्राप्त हो गया है। इस निर्वासना रूप सत्व अवस्था में सब व्यवहारों में अनुच्युत सर्वरूप जो साक्षी चेतन तथा विषय रहित है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। श्री भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, यदि राग द्वेषादि की वृत्तियां नष्ट हो गई तो समझो कि चित्त वासना रहित दशा को प्राप्त हो गया है। इस निर्वासना रूप सत्व अवस्था में सब व्यवहारों में अनुच्युत सर्वरूप जो साक्षी चेतन तथा विषय रहित है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। इस साक्षी चेतन को नेत्र आदि इंद्रिया तथा अज्ञानी जन ऐसे नहीं जानते जैसे भूतल से ऊंचे आकाश में उड़े हुए पक्षी को। महाभूत तथा मन, इस साक्षी चेतन को नेत्र आदि इंद्रिया तथा अज्ञानी जन ऐसे नहीं जानते जैसे भूतल से ऊंचे आकाश में उड़े हुए पक्षी को। महाभूत तथा मन इंद्रिया आदि के प्रकाशक शुद्ध और सब संकल्पों से वर्जित साक्षी चेतन को तुम मन, वाणी तथा अन्य इंद्रियों का अविषय ऐसे जानो जैसे दूर देश की दृष्टियों को वासना सहित प्राणी
सबसे अति शुद्ध आत्मा को ऐसे नहीं देख सकता जैसे मनुष्यों की दृष्टि परमाणुओं को। महाभूत तथा मन इंद्रिय आदि के प्रकाशक शुद्ध और सब संकल्पों से वर्जित साक्षी चेतन को तुम मन वाणी तथा अन्य इंद्रियों का अविषय ऐसे जानो जैसे दूर देश की दृष्टियों को वासना सहित प्राणी सबसे अति शुद्ध आत्मा को ऐसे नहीं देख सकता जैसे मनुष्यों की दृष्टि परमाणुओं को। जिसकी प्राप्ति में घटपट आदि स्थूल पदार्थ भी क्षीण हो गए, उस पद की प्राप्ति में सूक्ष्म तथा दीन वासना क्या कर सकती है। जिसकी प्राप्ति में घटपट आदि स्थूल पदार्थ भी क्षीण हो गए, उस पद की प्राप्ति में सूक्ष्म तथा दीन वासना क्या कर सकती है। जैसे अग्नि के पर्वत पर जाकर हिम का कण क्षीण हो जाता है, वैसे ही शुद्ध चित्त को प्राप्त होकर अविद्या भी लीन हो जाती है। कहाँ तो तुच्छ रजकण के समान तुच्छ वासना का भोग बंधन और कहाँ अनेक ब्रह्मांड समूह को पूर्ण करने वाला चेतन रूप महान वायु। कहाँ तो तुच्छ रजकण के समान तुच्छ वासना का भोग बंधन और कहाँ अनेक ब्रह्मांड समूह को पूर्ण करने वाला चेतन रूप महान वायु। यह नाना प्रकार के आकारों से विकारवती अविद्या तभी तक स्फुरित होती है जब तक कि मन से यह शुद्ध आत्मा नहीं जाना जाता। यह नाना प्रकार के आकारों से विकारवती अविद्या तभी तक स्फुरित होती है जब तक कि मन से यह शुद्ध आत्मा नहीं जाना जाता। आकाश के समान सबको अपने उदर में रखने वाले उस आत्मपद में सब दृश्य की दृष्टि क्षीण है। आकाश के समान सबको अपने उदर में रखने वाले उस आत्मपद में सब दृश्य की दृष्टि क्षीण है। उसमें केवल स्वच्छता मात्र है। उसमें केवल स्वच्छता मात्र है। संपूर्ण आकार रूप तथा सब आकारों से वर्जित और वाणी से उस परम वस्तु ब्रह्म की उपमा किससे की जाए। संपूर्ण आकार रूप तथा सब आकारों से वर्जित और वाणी से उस परम वस्तु ब्रह्म की उपमा किससे की जाए। हे अर्जुन, तुम पूर्णात्म दर्शन से इष्ट पदार्थों की निवृत्ति रूप मंत्र की युक्ति से विषय रूप विशुद्धि का अहंकार की स्थिति और वासना को निपुणता से त्याग कर संसार के बंधन से रहित तथा समस्त अनिष्टों की अभूमि निडर स्वभाव मेरे स्वरूप में हो जाओ। हे अर्जुन, तुम पूर्णात्म दर्शन से इष्ट पदार्थों की निवृत्ति रूप मंत्र की युक्ति से विषय रूप विशुद्धि का अहंकार की स्थिति और वासना को निपुणता से त्याग कर संसार के बंधन से रहित तथा समस्त अनिष्टों की अभूमि निडर स्वभाव मेरे स्वरूप में हो जाओ। सब अनर्थों के अविषय साक्षात भगवान रूप तुम हो जाओ। सब अनर्थों के अविषय साक्षात भगवान रूप तुम हो जाओ। सब अनर्थों के अविषय साक्षात भगवान रूप तुम हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, त्रिलोक के स्वामी श्री कृष्ण भगवान इतना कहकर मौन धारण करके जब सम्मुख स्थित होगे, तदंतर पांडुपुत्र अर्जुन वचन को ऐसे धारण करेंगे
जैसे कमल के खंड को भ्रमर। अर्जुन जी ने कहा, हे भगवान, आपके वचन से समस्त शोक भारों को त्याग कर मेरी मति परम उदय को ऐसे प्राप्त हुई जैसे सूर्य के उदित होने से कमलिनी। ऐसा कहकर गांडीव धनुषधारी कृष्ण है जिसका सारथी, ऐसे संदेह रहित अर्जुन जी रण की लीला करेंगे और जिसमें घायल गज वाजी तथा सारथी आदि शीघ्र बहेंगे। वह आकाश को ऐसा कर देंगे कि उस सूर्य रूप नयन बाणों के समूह के प्रसरणों से और इधर उधर उड़ती धूलियों से बनी स्थली से आवृत हो जाएगा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित अर्जुनोपाख्यानगत अर्जुन कृतार्थता नामक 58वां सर्ग पूर्ण। अर्जुनोपाख्यान पूर्ण। सर्ग 59वां। जीवन मुक्त के पद में जिस दृष्टि से निश्चल स्थिति होती है उस दृष्टि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, तुम सर्व पाप नाशिनी इस दृष्टि का आश्रय लेकर असंगता रूप संन्यास में ब्रह्मार्पणमय में तत्व पदार्थ के शोधन से सच्चिदानंद रूप होकर स्थित रहो। हे राघव, तुम सर्व पाप नाशिनी इस दृष्टि का आश्रय लेकर असंगता रूप संन्यास में ब्रह्मार्पणमय में तत्व पदार्थ के शोधन से सच्चिदानंद रूप होकर स्थित रहो, जिसमें सब स्थित है, जिससे सब उत्पन्न है, संहार समय में जो सर्वरूप है और जो तीनों कालों में है तथा जो नित्य रूप सबसे परे है, उसी को तुम आत्मा जानो। जिसमें सब स्थित है, जिससे सब उत्पन्न है, संहार समय में जो सर्वरूप है और जो तीनों कालों में है तथा जो नित्य रूप सबसे परे है, उसी को तुम आत्मा जानो। दूर होने पर भी आत्मा समीपस्थ है, आकाशवत सर्वगामी होने से भी जाति के तुल्य सब में व्याप्त है। तुम परिच्छिन्न रूप से भी उसी में सत्ता पाते हो, इसलिए निसंदेह तद्रूप हो। जो संवेद्य में ज्ञेय से विनिर्मुक्त अकृत्रिम ज्ञान स्वरूप और विषय से वर्जित चिदाभास रूप है, उसी को तुम परम पद जानो। फिर से चिदाभास नहीं, चिदाकाश। तुम परिच्छिन्न रूप से भी उसी में सत्ता पाते हो, इसलिए निसंदेह तद्रूप हो। जो संवेद्य में ज्ञेय से विनिर्मुक्त अकृत्रिम ज्ञान स्वरूप और विषय से वर्जित चिदाकाश रूप है, उसी को तुम परम पद जानो। वही विषयादि से शून्य चित्त सर्वोत्तम परम काष्ठा है। वही विषयादि से शून्य चित्त वही विषयादि से शून्य चित्त सर्वोत्तम परम काष्ठा है। वही परम काष्ठा है। हाँ, वही सब दृष्टियों में उत्तम दृष्टि है। वही सब महत्वों की महिमा है और वही सर्वमान्य ऋषि मुनि आदि की गुरु है। ये गुरु है। वही विषयादि से शून्य चित्त सर्वोत्तम परम काष्ठा है। वही सब दृष्टियों में उत्तम दृष्टि है। वही सब महत्वों की महिमा है
और वही सर्वमान्य ऋषि मुनि आदि की गुरु है। वही आत्मा है और वही विज्ञान है। वही सबसे शून्य परब्रह्म है। वही सर्वश्रेष्ठ कल्याण है। वही शांत शिव है। वही विद्या है और वही सर्वोपरि स्थिति है। हे राम जी, जो सब पदार्थों का अनुभव रूप चेतन आत्मा है और जिसमें सब द्रव्य अपनी सत्ता से स्वादिष्ट प्रतीत होते हैं, वही परब्रह्म है। वही आत्मा जगत रूप तिल का तैल है। वही जगत रूप गृह का दीपक है। वही जगत रूप वृक्ष का रस है तथा वही जगत रूप पशुओं का पालक है। सब प्राणी रूप मोतियों का हृदयाकाश में गूंथा सूत वही है। सब प्राणी रूप मोतियों का हृदयाकाश में गूंथा सूत वही है और प्राणी रूप मरीच समूहों की परम तीक्ष्णता वही है। सब पदार्थों में पदार्थत्व वही आत्मा है। सर्वोत्तम तत्व वही है। असद वस्तु की उत्तमता वही है और असत वस्तु की असत्ता भी वह स्वयं है। जो अपने अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से आप ही प्राप्त होता है, वही आत्मा ब्रह्म है और सब जगत के भाव अविचार से उत्तम प्रतीत होते हैं। जो अपने अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से आप ही प्राप्त होता है, वही आत्मा ब्रह्म है और सब जगत के भाव अविचार से उत्तम प्रतीत होते हैं। यथार्थ में सब पदार्थ अविद्यमान ही प्रतीत होते हैं और विचार से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मिथ्या भ्रम समूह रूप इस जगत जाल में मैं कौन होकर प्रथम आस्था करता हूँ और असंग अद्वैत रूप मुझे बुद्धि कैसे प्राप्त हुई। आदि अंत तथा मध्यादि परिच्छेद सहित संकल्पों की कल्पना भी मैं ही हूँ। इससे मेरी इयत्ता नहीं हो सकती। मैं तो आदि अंत तथा मध्य शून्य चिदाकाश रूप ही हूँ। मुझ आत्मा रूप की इयत्ता कौश में इतनापन, मुझ आत्मा रूप की इयत्ता कहाँ, ऐसा अंतःकरण में निश्चय करने से और बाहर से संपूर्ण व्यवहार होने पर भी आत्मा की स्थिति में भेद नहीं है। जिसका मन सम से भी सम ब्रह्म में स्थित है, उस महात्मा के अंतःकरण की स्थिति सदा उदय अस्त से शून्य रहती है। जिसका मन सम से भी सम ब्रह्म में स्थित है, उस महात्मा के अंतःकरण की स्थिति सदा उदय अस्त से शून्य रहती है, क्योंकि यह भावना कौश में न कि व्यवहार, क्योंकि यह भावना से सुषुप्ति में तत्पर बुद्धि द्वारा आत्मरूप पद में आरूढ़ है। हे राम जी, आत्मज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ भी व्यवहार करते हुए दर्पण के पुरुष के समान क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। जिस ज्ञानी पुरुष के हृदय में मान तथा अपमान जनित कुछ सुख दुख नहीं होता, वह मुक्ति का भागी है। जिस ज्ञानी पुरुष के हृदय में मान तथा अपमान जनित कुछ सुख दुख नहीं होता, वह मुक्ति का भागी है। दर्पण में दृश्यमान मनुष्यों का व्यवहार दर्पण की विचित्रता का विभाग न करके दर्पण में जैसे प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही चेतन रूप मणि में उसकी अति निर्मलता से यथा प्राप्त जगत का व्यवहार प्रतिबिंबित होता है। यह चित्त का ही चमत्कार है जो इस प्रकार जगत भासता है। इस चित्त में न तो एकत्व है न द्वित्व है, किंतु केवल चिन्मात्र ही है और
वाच्यवाचक शब्दार्थ शिष्य की चेष्टा से, गुरु के वाक्य के चमत्कारों से तुम्हारे लिए मेरा उपदेश भी चिन्ह मात्र ही है। अपने आत्मा में आत्मा से चित्त में ही चमत्कार करती है। अपने आत्मा में आत्मा से चित्त में ही चमत्कार करती है। चित्त का स्पंद ही यह संसार है और चित्त के स्पंद का अभाव ही परम पद है। फिर से अपने आत्मा में आत्मा से चित्त में ही चमत्कार करती है। चित्त का स्पंद ही यह संसार है और चित्त के स्पंद का अभाव ही परम पद है। फिर से चित्त का स्पंद, चित्त का स्पंद ही यह संसार है और चित्त के स्पंद का अभाव ही परम पद है। हे राम जी, चित्त के स्पंद के शांत होने से यह संसार शांत होता है। हे राम जी, चित्त के स्पंद के शांत होने से यह संसार शांत होता है और चित्त के अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार में परिणत होने पर जीव अंश का जो बाद है वही तुम्हारा परम पुरुषार्थ मोक्ष है। फिर से हे राम जी, चित्त के स्पंद के शांत होने से यह संसार शांत होता है और चित्त के अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार में परिणत होने पर जीव अंश का जो बाद है वही तुम्हारा परम पुरुषार्थ मोक्ष है और वही वासना का क्षय भी है। यथार्थ में असत भी संवित स्पंद, यथार्थ में असत भी संवित स्पंद जड़ जगत को बनाता है। इसलिए स्पंद से शून्य जड़ता रहित महाचित्त का रूप है। आत्मा का अज्ञान रूप संसार आत्मभिन्न जगत की यथार्थ भावना से अनुभूत होता है। उस भावना के न करने से संसार निसार प्रतीत होता है। फिर से आत्मा का अज्ञान रूप संसार आत्मभिन्न जगत की यथार्थ भावना से अनुभूत होता है। उस भावना के न करने से संसार निसार प्रतीत होता है। जीवन मुक्ति में निष्पन्द चिन्मात्र होने से वह चिद्रूप ही शेष रहता है। इसलिए चित्त का स्पंद ही प्रमाता प्रमाणादि रूप संसार चक्र का बहना है। फिर से जीवन मुक्ति में निष्पन्न चिन्मात्र होने से वह चिद्रूप ही शेष रहता है। इसलिए चित्त का स्पंद ही प्रमाता प्रमाणादि रूप संसार चक्र का बहना है। जैसे कटक आदि सुवर्ण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार प्रमाता प्रमाण तथा प्रमेय आदि रूप चित्त का स्पंद चित्त से भिन्न नहीं है। तो संसार क्या हो सकता है? चित्त ही चित्त का स्पंद है। उस चित्त का अज्ञान ही संसार है और अपने आत्म तत्व के अज्ञान से चित्त का स्पंद ऐसे प्रादुर्भूत होता है। बराबर अपने आत्म तत्व के अज्ञान से उस चित्त का अज्ञान ही संसार है और अपने आत्म तत्व के अज्ञान से चित्त का स्पंद ऐसे प्रादुर्भूत होता है जैसे सुवर्ण में कटकत्व। हे राम जी, आत्मा के ज्ञान मात्र से शुद्ध चित्त शेष रह जाती है और आत्म तत्व के बोध मात्र से भोग की वासना क्षीण हो जाती है। हे राम जी, आत्मा के ज्ञान मात्र से शुद्ध चित्त शेष रह जाती है और आत्म तत्व के बोध मात्र से भोग की वासना क्षीण हो जाती है। उस समय वासनाएं क्षीण हो जाती है जब प्राणी को आत्म तत्व का बोध हो जाता है। भोगों की भावना न करना ही परम ज्ञानी का लक्षण है। भोगों की भावना न करना ही परम ज्ञानी में जीवन मुक्त का लक्षण है। भोगों की भावना न करना ही परम ज्ञानी में जीवन मुक्त का लक्षण है। परम ज्ञानी वही है जो भोगों की भावना तक नहीं करता। उन्हें भोगना तो दूर की बात है। परम ज्ञानी वही है
जो भोगों की भावना तक नहीं करता उन्हें भोगना तो दूर की बात है। इसलिए स्वभाव से ही ज्ञानी को सब भोग प्रिय नहीं लगते, क्योंकि कौन अत्यंत तृप्त जन कदन कंस में खराब अन्न चाहता है। फिर से कौन इसलिए क्यों कौन इसलिए स्वभाव से ही ज्ञानी को सब भोग प्रिय नहीं लगते, क्योंकि कौन अत्यंत तृप्त जन कदन कंस में खराब अन्न चाहता है। अर्थात जिसका पेट सुस्वादु भोजन से भरा हुआ है वह भला खराब अन्न क्यों ग्रहण करेगा। ज्ञानी का एक दूसरा लक्षण समझो कि स्वभाव से उसको भोग नहीं रुचते और हमारी आत्मचित्त ही भोक्ता भोग्य तथा भोगाकार होकर चेष्टा करती है। ज्ञानी का एक दूसरा लक्षण समझो कि स्वभाव से उसको भोग नहीं रुचते और हमारी आत्मचित्त ही भोक्ता भोग्य तथा भोगाकार होकर चेष्टा करती है। इस रीति से यही चित्त सर्वरूप है, ऐसा उत्तम अभ्यास से अंतःकरण में जो दृढ़ निश्चय किया जाए वही परम ज्ञान का लक्षण है। और जो बुद्धिमान भोगों को यथार्थ में नहीं भोगता वही बुद्धिमान तत्ववेत्ता होता है। फिर से इस रीति से यही चित्त सर्वरूप है, ऐसा उत्तम अभ्यास से अंतःकरण में जो दृढ़ निश्चय किया जाए वही परम ज्ञान का लक्षण है। और जो बुद्धिमान भोगों को यथार्थ में नहीं भोगता वही बुद्धिमान तत्ववेत्ता होता है। लोक के अनुरोध से उसकी क्रियाएं आकाश के ताड़न के सदृश होती है। और हे राम जी, कृत्रिम व्यावहारिक बुद्धि को भ्रांति रूप माने बिना निरतिशय आनंद रूप आत्म तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। फिर से लोक के अनुरोध से उसकी क्रियाएं आकाश के ताड़न के सदृश होती है। और हे राम जी, कृत्रिम व्यावहारिक बुद्धि को भ्रांति रूप माने बिना निरतिशय आनंद रूप आत्म तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। कृत्रिम व्यवहार कृत्रिम व्यावहारिक बुद्धि को भ्रांति रूप माने बिना कृत्रिम व्यावहारिक बुद्धि को भ्रांति रूप माने बिना निरतिशय आनंद रूप आत्म तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। और आत्मा के दर्शन में स्वाभाविक बुद्धि कौसमिक ज्ञान के बिना अपने अंगों के छेदन आदि क्रियाओं से भी सिद्धि नहीं हो सकती। फिर से और आत्मतत्व और आत्मा के दर्शन में स्वाभाविक बुद्धि कौसमिक ज्ञान के बिना अपने अंगों के छेदन आदि क्रियाओं से भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि यह चित्त जब तक अज्ञान से आच्छादित है तब तक स्वप्रकाश्य बुद्धि आदि में मिलकर और स्वयं स्पंद रूप होकर बाह्य विषयों को चलाती है, इसी से भ्रम को देखती है। और जब अंतःकरण में उत्तम बोध का उदय होता है तब स्पंद दशा का क्रम अपने नाम के साथ शांत दीप के समान न जाने कहाँ चला जाता है। स्वभाव से ही प्रशांत रूप दीपिका के समान चित्त की स्पंदास्पंदमयी कोई भी कथा नहीं है। और निश्चल पवन का सत असत या अनिर्वचनीय भी जो रूप नहीं है वही अज्ञान रहित निश्चल चित्त का मोक्ष नामक रूप है। जब चित्त का स्पंद शुद्ध ब्रह्माकार विशाल रूप धारण करता है उस समय न बंध के लिए है और न मोक्ष के लिए है, किंतु केवल अपने आत्मा में स्थित रहता है। यह चित्त यदि व्यर्थ चित्ताकार तथा उसकी शांति रूप दोनों दशाओं को न धारण करे तब इसमें बंध मोक्षादि का नाम भी नहीं है।
और मोक्ष है ऐसा बोध ही पूर्णता के नाश का कारण है। वह मोक्ष मुझको न हो इस ज्ञान से भी तुमको बंधन होगा, अर्थात तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकोगे। इसलिए बंध मोक्ष का स्मरण न करना ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। वह मोक्ष मुझको न हो इस ज्ञान से भी तुमको बंधन होगा, अर्थात तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकोगे। इसलिए बंध मोक्ष का स्मरण न करना ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। स्वयं प्रकाश चेतन स्वरूप सर्वाश्रय और विषय से वर्जित चित्त को तुम परम पद जानो। संकल्प के शब्द तथा अर्थ रूप जो महाचित्त का स्पंद है वही बंध मोक्ष का अधिकारी है, और वह स्पंद के देखने ही से नष्ट हो जाता है। संकल्प के शब्द तथा अर्थ रूप जो महाचित्त का स्पंद है वही बंध मोक्ष का अधिकारी है, और वह स्पंद के देखने ही से नष्ट हो जाता है। देखने से ही अहंकार के शांत और आश्रय रहित होने पर न जाने किसका क्या और किससे बांधा जाता है और क्या मुक्त होता है। विवेकी पुरुष अपने रचित संकल्प में ही यदि इसको नहीं इस प्रकार पूर्वापर के विचार से इस विभाग को त्यागता है तो अपने किए संकल्प को मिथ्या देखता है। विवेकी पुरुष अपने रचित संकल्प में ही यदि इसको नहीं इस प्रकार पूर्वापर के विचार से इस विभाग को त्यागता है तो अपने किए संकल्प को मिथ्या देखता है। इससे वह कृत संकल्प भी सर्वथा स्पंद रहित तथा नहीं के तुल्य है। इस प्रकार प्रबुद्ध चेतन से स्पंद तथा स्पंदमय पवन के क्षीण होने पर तन्मूलक संसार भी क्षीण हो जाता है। चिद्गन मात्र के स्थित होने से चित्त का तेज ही चित्त स्पंद रूप होता है। ऐसा निरंतर बोध होने पर चित्त के स्पंद से उत्पन्न संसार आप ही नष्ट होता है। हे राम जी, चेतन का प्रकाश ही चित्त स्पंद है। ऐसा ज्ञान निरंतर होने पर चित्त प्रकाश से भिन्न कोई भी चित्त का स्पंद शेष नहीं रहता। ज्ञानी इस दृश्यमय दीर्घ स्वप्न से अन्य स्वप्न में प्राप्त होते हुए के समान अपने संचालन आदि भ्रम को नहीं धारण करता, क्योंकि वह निज आत्मा को सर्वव्यापी जानता है। ज्ञानी इस दृश्यमय दीर्घ स्वप्न से अन्य स्वप्न में प्राप्त होते हुए के समान अपने संचालन आदि भ्रम को नहीं धारण करता, क्योंकि वह निज आत्मा को सर्वव्यापी जानता है। हे राम जी, जिस परमात्मा में निरंतर बलपूर्वक सब जगदाकार की प्राप्ति तथा उससे प्रीतिपूर्वक आनंद के आस्वाद के अनुभव उत्पन्न होते हैं और जिसमें सब सृष्टियों की सत्ता की स्थिति उत्पन्न होती है, उस अपने साक्षी रूप आत्मा को ध्यान से अंतःकरण में देखे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित प्रत्येगात्मा बोध नामक 59वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 60वां। इस सर्ग में अद्वितीय तथा शुद्ध परमात्मा की निज माया से विभूतियों के द्वारा जो सर्वाकार स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार सबका आदि चिन्मात्र परम तत्वरूप पद ही स्थित है। हे राम जी, इस प्रकार सबका आदि चिन्मात्र परम तत्वरूप पद ही स्थित है और ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव आदि ये महारूप परम पद में स्थित होकर मनुष्य के परमानंद से पूर्ण राजाओं के समान
महाशोभा को प्राप्त होते हैं। उस ब्रह्म में स्थित न्यूनाधिक आनंद युक्त मनुष्य गंधर्वादि जन आकाशगमन आदि क्रीड़ाओं से चिरकाल तक ऐसे क्रीड़ा करते हैं जैसे स्वर्ग निवासी स्वर्ग में करते हैं। हे राम जी, मनुष्य से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के आनंदों की पराकाष्ठा रूप ब्रह्म को प्राप्त होकर यह प्राणी न मरता है और न चिंता करता है। हे राम जी, उस ब्रह्म को प्राप्त होकर यह जीव प्राण धारण करके क्षुधा पिपासादि से पीड़ित नहीं होता है और भित्ति आदि से उसकी रुकावट नहीं होती है और उस परमात्मा की सत्ता के सामान्य रूप कौश में सर्वव्यापी चिन्मात्र को यदि जीव भी किंचित जान लेता है तो वह निमेष मात्र में मुक्त चित्त हो जाता है। संसार के कार्यों को करता हुआ भी वह पुनः संताप को नहीं प्राप्त होता। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, जिसमें मन बुद्धि अहंकार आदि सब लीन होते हैं उसको निर्विशेष चिन्मात्र सत्ता सामान्य कहते हो या मन आदि सब विशेष युक्त को कहते हो? जिसमें मन बुद्धि अहंकार आदि सब लीन होते हैं उसको निर्विशेष चिन्मात्र सत्ता सामान्य कहते हो या मन आदि सब विशेष युक्त को कहते हो? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सविशेष निर्विशेष से कुछ तात्पर्य नहीं है। सविशेष निर्विशेष से कुछ तात्पर्य नहीं है, किंतु जो ब्रह्म सब प्रकार के जीव भावों में, ईश्वर भाव में तथा मुक्ति में भी गुथा है, सब खाता पीता और व्यवहार करता है, ग्रहण करता है, सुषुप्ति तथा प्रलय में त्यागता है और वृत्ति से वेद्य विषय से वर्जित है, वही सर्वव्यापी आदि अंत रहित विस्मृत कंठगत मणि के सदस्य ज्ञान से प्राप्त सत्ता सामान्य सर्वरूप ब्रह्म तत्व का उपदेश यहाँ पर किया गया है। वही आत्मा ब्रह्म आकाश में आकाश रूप से, शब्द में शब्द रूप से, स्पर्श में स्पर्श रूप से और त्वग इंद्रिय में त्वचा रूप से स्थित है। घ्राण में घ्राण कौश में नासिका रूप से, गंध में गंध रूप से प्रकट है। वही आत्मा शरीर में पुष्ट है और पृथ्वी में पृथ्वी रूप वही आत्मा स्थित है। जल में जल रूप से, वायु में वायु रूप से, तेज में तेज रूप से और बुद्धि में बुद्धि रूप से स्थित है। मन में मन रूप से, अहंकार में अहंकार रूप से और संवित कौश में बुद्धि में संवित रूप आविर्भूत है। चित्त में चित्त रूप से स्थित है। वृक्षों में वृक्ष रूप से, पट में पट रूप से, घट में घट रूप से और वट में वट रूप से आविर्भूत है। स्थावर में स्थावर रूप से, जंगम में जंगम रूप से, पाषाण में पाषाण रूप से स्थित है। चार प्रकार के प्राणियों में चेतन रूप वही परमात्मा आविर्भूत है और देवताओं में देवता रूप से, मनुष्यों में मनुष्य रूप से, तिर्यक योनि में तिर्यक पशु रूप से और कृमि कीट में कीट रूप से स्थित है। वर्ष तथा युग आदि में ऋतु वसंत आदि भेद से और क्षण निमेष आदि में क्षण निमेष आदि रूप से वही परमात्मा स्थित है। वही परमात्मा शुक्ल पदार्थों में शुक्ल रूप से तथा कृष्ण में कृष्ण रूप से स्थित है। क्रियाओं में क्रिया रूप से, क्रियाओं में क्रिया कौश में चेष्टा रूप से और नियति में नियम रूप से स्थित है। स्थिति में स्थिति रूप से, नाश में नाश रूप से और उत्पत्ति में उत्पत्ति रूप से वही परमेश्वर स्थित है। हे राम जी, बाल्य में बालक रूप से, यौवन में यौवन रूप से, वृद्ध अवस्था में वृद्ध रूप से और मरण में मृत्यु रूप से वही परमात्मा स्थित है। इस रीति से जैसे समुद्र में तरंग आदि से जल अभिन्न रूप है,
ऐसे ही सब पदार्थों में अभिन्न रूप है। फिर से इस रीति से जैसे समुद्र में तरंग आदि से जल अभिन्न रूप है, ऐसे ही सब पदार्थों से अभिन्न रूप है। इन पदार्थों में जो अनेकता का भान होता है वह असत्य है, और उस अनेकता को इसी सत्य चित स्वभाव ने ऐसे कल्पित किया है जैसे बालक व्यताल की कल्पना करता है। फिर से वह इन पदार्थों में जो अनेकता का भान होता है वह असत्य है, और उन अनेकता को इसी सत्य चित स्वभाव ने ऐसे कल्पित किया है जैसे बालक व्यताल की कल्पना करता है। हे महात्मन राम जी, सर्वत्र स्थित चिद्रूप मैंने आप ही इस जगत की कल्पना की है। इस सब ब्रह्मांड को मैंने ही अपने अनेक विलासों से व्याप्त किया है, और यह सब मेरी ही विभूति है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करो तथा शांत चित्त होकर तुम अपनी महिमा में स्थित रहो। फिर से हे महात्मन राम जी, सर्वत्र स्थित चिद्रूप मैंने आप ही इस जगत की कल्पना की है। इस सब ब्रह्मांड को मैंने ही अपने अनेक विलासों से व्याप्त किया है, और यह सब मेरी ही विभूति है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करो तथा शांत चित्त होकर तुम अपनी महिमा में स्थित रहो। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे अरिष्ट निमि राजन वश। जो काश हुआ है हाँ, महिमा। श्री महिमनी प्रतिष्ठिता, ब्रह्म अपने महिमा में महिमावान है। आ गया ना। मुझसे भिन्न, यह सब मेरी ही विभूति है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करो तथा शांत चित्त होकर तुम अपनी महिमा में स्थित रहो। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे अरिष्ट निमि राजन, वशिष्ठ मुनि के इतना कहने पर दिन का अंत हो गया, और सूर्य भी सायंकाल की विधि करने के लिए अस्त हो गए। संपूर्ण सभा भी परस्पर नमस्कार करके स्नान, संध्या, वंदन आदि कृत्य करने के लिए चली गई, और रात्रि के बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ पुनः आकर प्राप्त हुई। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित विभूति योगोपदेश नामक 60वां सर्ग पूर्ण। रात्रि विश्राम नहीं दिया। रात्रि विश्राम हो गया तो सायंकाल की विधि करने के लिए अस्त हो गए, दिन का अंत हो गया। हाँ, कितनी रात, कौन सी रात्रि हुई, कितनी रात ये ऐसा नहीं। 16 दिन। नहीं लिखा। संस्कृत में लिखा है 16 दिवस, पहले 16 वाली। 17वां 17 परम पिता का परम जप अखंड 17वीं रात्रि। सर्ग 61वां। इस सर्ग में जगत को स्वप्न तथा माया के सदस्य सिद्ध किया गया है, और भ्रम से अविरोधता पूर्वक सर्वत्र सब कुछ हो सकता है, इसका वर्णन किया गया है। और भ्रम से अविरोधता पूर्वक अविरोधता पूर्वक सर्वत्र सब कुछ हो सकता है, इसका वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे मुने, जैसे हम लोगों के स्वप्न में ग्राम, नगर,
तथा मंडल आदि है, ऐसे ही यदि ब्रह्मा आदि में देह का धारण है और उसी प्रकार असत्यमय यह संसार उत्पन्न हुआ है, तो हम लोगों को इस संसार में इस सत्यता का दृढ़ विश्वास कैसे हुआ? फिर से श्री राम जी ने कहा, हे मुने, जैसे हम लोगों के स्वप्न में ग्राम, नगर तथा मंडल आदि है, ऐसे ही यदि ब्रह्मा आदि में देह का धारण है और उसी प्रकार असत्यमय यह संसार उत्पन्न हुआ है, तो हम लोगों को इस संसार में इस सत्यता का दृढ़ विश्वास कैसे हुआ? यदि यह कहो कि दीर्घ काल की अनुवृत्ति से हमको संसार सत्य प्रतीत होता है, तो हमसे भी बहुत अधिक 2 परार्ध वर्षों तक शरीर धारण करने वाले ब्रह्मादि को दृढ़तर सत्य प्रतीत होना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, हमारी इस समय की सृष्टि के तुल्य उपासक दशा में ब्रह्मा जी को भी उस समय की सत्यता प्रतीत होती थी, परंतु अब ज्ञान दशा में 4 प्रकार के जीव से लेकर संपूर्ण संसार प्रतिभास रूपी है, न कि वास्तविक चेतन के सर्वगामी होने से। हे राम जी, हमारी इस समय की सृष्टि के तुल्य उपासक दशा में ब्रह्मा जी को भी उस समय की सत्यता प्रतीत होती थी, परंतु अब ज्ञान दशा में 4 प्रकार के जीव से लेकर संपूर्ण संसार प्रतिभास रूपी है, न कि वास्तविक चेतन के सर्वगामी होने से। वास्तविक चेतन के सर्वगामी होने से जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञान है, जब तक सब कुछ जीव है और सर्वत्र संसार है। वह संसार अज्ञान से उत्पन्न होता है पर ज्ञान से नष्ट हो जाता है। इस प्रजापति को तत्वज्ञान से बाधित स्वप्न के तुल्य यह प्रपंच जो आविर्भूत है, वही अग्न हम लोगों की दृष्टि में अहंकार से घनीभूत होकर अति दृढ़ हो गया है। फिर से इस प्रजापति को तत्वज्ञान से बाधित स्वप्न के तुल्य यह प्रपंच जो आविर्भूत है, वही अज्ञ हम लोगों की दृष्टि में अहंकार से घनीभूत होकर अति दृढ़ हो गया है। जैसे स्वप्न दशा में यह प्राणी स्वप्न के पदार्थों की शीघ्र विनाशिता का अनुभव नहीं करता, ऐसे ही समष्टि स्वप्न जगत में प्रजापतियों को भी शीघ्र विनाशिता का अनुभव नहीं होता है। हे राम जी, शयनस्थ पुरुष को जैसे यह प्रसिद्ध स्वप्न का प्रतिभास है, ऐसे ही समष्टि रूप प्रजापति का भी है। फिर से हे राम जी, शयनस्थ पुरुष को जैसे यह प्रसिद्ध स्वप्न का प्रतिभास है, ऐसे ही समष्टि रूप प्रजापति का भी है। जो स्वप्न के पुरुष से उत्पन्न हुआ है, वह स्वप्न के पुरुष रूपी है। जो स्वप्न के पुरुष से उत्पन्न हुआ है, वह स्वप्न के पुरुष रूपी है, क्योंकि जैसे बीज है वैसा ही फल है। यह वार्ता अनुभूत है। जो असत्य मन रूप पुरुष से सिद्ध किया जाता है, उसको तुम असत्य ही जानो। फिर से जो असत्य मन रूप पुरुष से सिद्ध किया जाता है, उसको तुम असत्य ही जानो। इसलिए जन्मांतर स्वर्ग नरक आदि असत्य पदार्थ के साधन है और समर्थ है, पर उनमें सत्य की भावना करना उचित नहीं है। फिर से जो असत्य मन रूप पुरुष से सिद्ध किया जाता है, उसको तुम असत्य ही जानो। इसलिए जन्मांतर स्वर्ग नरक आदि असत्य पदार्थ के साधन है और समर्थ है, पर उनमें सत्य की भावना करना उचित नहीं है। इस कारण से दृढ़ विश्वास रहते हुए भी स्वप्न के पुरुष ये जो प्रादुर्भूत है, उस
असत भावना को त्यागना योग्य है। दृढ़ प्रत्यय से युक्त स्वप्न के पुरुष से जो उत्पन्न है वह स्वप्नादि दशा में हमको भी सत्य ही प्रतीत होता है, न कि मिथ्या। यथार्थ में तो वर्षा के जल के प्रवाह के समान एक निमेष मात्र में ही यह सृष्टि रूप स्वप्न दीर्घ काल तक हरिश्चंद्र को रात्रि में 12 वर्ष के समान भासता है। जैसे ब्रह्मा जी को अपने दीर्घ स्वप्न रूप सृष्टि में सत्यता का विश्वास है, ऐसे प्रत्येक प्राणी को अपने अपने स्वप्न में सत्यता का विश्वास है। अर्थात हम लोगों को जो स्वप्न में सृष्टि की प्रतीति होती है उसमें उस समय दृढ़ रूपता का ही बोध होता है, अर्थात तब मिथ्यात्व का भान नहीं होता, इसलिए उसकी सत्यता नहीं मानी जाती। ऐसी ही स्थिति हिरण्यगर्भ के सृष्टि की भी समझनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न की दीर्घता की भांति अल्पकाल के लिए हो सकती है। चेतन के ही प्रभाव से यह सृष्टियों की परंपरा ऐसे स्फुरित होती है जैसे द्रवता तथा आवर्तों के परिवर्तन से जल। जैसे स्वप्न रूप यह सृष्टि की शोभा सत्य नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का पद भी अत्यंत असत है। जो वस्तु इस संसार में जैसी दिखाई देती है वह उसी प्रकार है, क्योंकि स्वप्न की रीति में कुछ शंका नहीं करनी चाहिए। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भ्रम में न डाल सके। ठीक है। जो वस्तु इस संसार में जैसी दिखाई देती है वह उसी प्रकार है, क्योंकि स्वप्न की रीति में कुछ शंका नहीं करनी चाहिए। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भ्रम में न डाल सके। देखो, तीनों लोक में विचित्र वस्तु सृष्टि दिखाई देती है। जल के मध्य में अग्नि वैसे ही जलता है जैसे समुद्र में वडवानल। आकाश में अनेक नगर है, जैसे विमानों के आश्रय में देवता है और पाषाण की चट्टानों में कमल होते हैं। जैसे मृतिका रहित हेमाद्रि में वृक्ष। एकांत में पुण्य प्राप्य सब अभिलाषाएं सिद्ध होती है, जैसे कल्प वृक्ष में। वृक्ष के समान शिला फलती है, जैसे रत्नों में चिंतामणि गुच्छे। वृक्ष के समान शिला फलती है, जैसे रत्नों में चिंतामणि गुच्छे। पाषाणों के भीतर प्राणी रहते हैं, जैसे शिलाओं में मेढक। पाषाणों से जल निकलता है, जैसे चंद्रकांत मणि के पाषाण से। स्वप्न में क्षण में ही घट का पट होता है। अत्यंत असत वस्तु का भी भान होता है, जैसे स्वप्न में अपना मरण। अकस्मात आकाश में जल रहता है, जैसे वायु में। चांदनी के समान भी आकाश में जल रहता है, जैसे आकाश गंगा कौंस में मंदाकिनी। मोटी मोटी शिलाएं आकाश में उड़ती है, जैसे पक्ष सहित पर्वत। पाषाण से सब कुछ मिलता है, जैसे चिंतामणि से। अभिलषित शीघ्र फलीभूत होते हैं, जैसे नंदनवन में मोक्ष उत्पन्न हो, ब्रह्म नष्ट हो, प्रपंच सत्य हो, भोग सदा रहे, मर्यादा भंग हो, वेद अप्रमाण हो इत्यादि मनोरथ नहीं सिद्ध होते। हे राम जी, अचेतन भी कार्य करता है, जैसे यंत्र से बना पुरुष इत्यादि। हे राम जी, अचेतन भी कार्य करता है, जैसे यंत्र से बना पुरुष इत्यादि, तथा अन्य विचित्र कार्यों के असंभव का भी आरंभ संबर गंधर्वादिकों के माया विलासों से देखे गए हैं। गंधर्व नगर आदि के विलासों से देश काल द्रव्य क्रिया रत्न तथा प्रेतादिकों द्वारा असंभव एवं
विचित्र कार्य भी होते देखे गए हैं। गंधर्व नगर आदि से उत्पन्न असंभावित भी कितने पदार्थ देखे गए हैं और इस समय असंभव भी ब्रह्मांड का नाश आदि भविष्य में संभव है, ऐसा संभव उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस समय संभव भी सृष्टि रूप स्वप्न का भ्रम, प्रलय तथा तत्व ज्ञान होने पर तत्व में विराम के लिए होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मात्म रूप दर्शन से किंचित वस्तु भी असत्य नहीं है और जगदात्मक रूप दर्शन से तो किंचित भी सत्य नहीं है। कैसे? ब्रह्मात्मा इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मात्म रूप दर्शन से किंचित वस्तु भी असत्य नहीं है और जगदात्म रूप दर्शन से तो किंचित भी सत्य नहीं है। बराबर। यह फलित हुआ, अर्थात ब्रह्म रूप से देखने पर अत्यंत कुछ भी नहीं है। असत्य अर्थात ब्रह्म रूप से देखने पर असत्य कुछ भी नहीं है और जगत रूप से देखे तो कुछ भी सत्य नहीं है। सृष्टि नामक हिरण्यगर्भ के इस स्वप्न में सर्वत्र सबसे सब कुछ होता है। हे राम जी, सृष्टि रूप स्वप्न में सबसे सब कुछ होता है और स्वप्न में निमग्न बुद्धि प्राणी जैसे पदार्थों की स्थिरता देखता है, ऐसे ही सृष्टि रूप स्वप्न में मग्न बुद्धि प्राणी पदार्थों की स्थिरता देखता है। हे राम जी, सृष्टि रूप स्वप्न में सबसे सब कुछ होता है और स्वप्न में निमग्न बुद्धि प्राणी जैसे पदार्थों की स्थिरता देखता है, ऐसे ही सृष्टि रूप स्वप्न में मग्न बुद्धि प्राणी पदार्थों की स्थिरता देखता है। एक ब्रह्म से दूसरे ब्रह्म में, एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाते हुए के समान यह जीव अति स्थिरता को देखकर मोहित होता है। अर्थात संसार में अति स्थिर बुद्धि जो रखता है वह जीव एक ब्रह्म से दूसरे ब्रह्म में और एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाते हुए मोह को प्राप्त हो जाता है। हे राम जी, जैसे मुग्ध मृग गर्त में गिराने वाला अपने मोह से स्वयं को एक गर्त कौसबे गड्ढे से दूसरे गर्त में गिराता है, ऐसे ही संसार में गिराने वाले राग आदि दोषों से मूढ़ यह जीव एक संसार से दूसरे संसार में गिरता ही रहता है, अर्थात इससे वह उबर नहीं पाता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित जगत स्वप्न कथन नामक 61वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 62वां। इस सर्ग में जीवट के आख्यान में विचित्र वासनाओं के योग से नाना देह की प्राप्ति रूप का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यहाँ पर कुछ मनन करने वाले भिक्षु का जो वृत्तांत हुआ है वह मैं तुमसे कहूँगा। समाधि के अभ्यास में तत्पर एक सन्यासी था जो कि अपने आश्रम के योग्य श्रवण मनन आदि व्यवहारों से अपना संपूर्ण समय व्यतीत करता था। हे राम जी, समाधि के अभ्यास से शुद्ध उसका चित्त क्षण में ही जो चिंतन करता है वह शीघ्र ऐसे ही हो जाता है जैसे जल तरंग रूप। किसी समय वह सन्यासी समाधि से विरत एकाग्र चित्त हो अपने आसन पर स्थित होकर कुछ क्रियाक्रम के बारे में विचार करने लगा। स्वयं उसे यह चिंता हुई कि मैं लीला के लिए सामान्य कौश में शास्त्र संस्कार से हीन, मैं लीला के लिए सामान्य जन की वृत्ति की भावना करूं। ऐसा चिंतन करने के अनंतर ही उसका चित्त सन्यासी के धर्म से रहित पामर पुरुष का रूप धारण करके ऐसे स्थित हुआ
जैसे जल आवर्तन करने से अपने पूर्व प्रवाह के त्याग मात्र से आवर्त नाभ्याकार रूपता को प्राप्त होता है। उस चित्त ने अपने नाम की स्वेच्छा से कल्पना की कि मैं जीवट हूँ और काकतालीय न्याय के सदस्य शीघ्र ऐसा होकर स्थित रहा। इसके पश्चात वह स्वप्न का पुरुष जीवट किसी स्वप्न रचित नगर की गलियों में विचरने लगा। वहां पर मद्य पीकर ऐसा मत कंस में मतवाला हुआ जैसे कमल रस को पीकर भ्रमर और अति मंदोन्मत्त होकर गाढ़ी निद्रा में सो गया। स्वप्न में वेदादि के अध्ययन तथा सत्कर्मों के अनुष्ठान से संतुष्ट तथा बुद्धि संपन्न अपने को ब्राह्मण रूप ऐसे देखा जैसे चित्त की अन्य देश में प्राप्ति। इसके अनंतर किसी समय वह ब्राह्मण दिन के व्यापार से थका मांदा संस्कार रूप से सब व्यवहारों को अंतःकरण में लीन करके सो गया जैसे वृक्ष का बीज। उस ब्राह्मण ने स्वप्न में अपने को किसी मंडल जिले का राजा देखा और उस राजा ने भोजन करके गाढ़ी निद्रा में आकर स्वप्न में समस्त दिग्मंडल दिशा का पालन करने वाली तथा पुष्पों के समूह से लता के सदस्य भोगों के समूह से वेष्टित अपनी राजता देखी। वह राजा कदाचित स्वस्थ तथा सब चेष्टाओं से रहित और भविष्य में फलदान के लिए उपस्थित है। स्त्री में आसक्ति रूप आचार से युक्त वह सम्राट ऐसे सो गया जैसे बीज आदि कारण में कार्य। अनंतर अपने आत्मा में अनेक पुरुषों के भोगने पर भी निंदा रहित देवांगना का उसमें अप्सरा रूप ऐसे देखा जैसे वृक्ष के कोष में रस का उल्लास। अपने आत्मा में आविर्भूत मंजरी रूपता को उस देवांगना ने सूरज से शांत होकर गाढ़ निद्रा को प्राप्त दीर्घ नेत्र की वासना से अपने आत्मा में मृगी रूपता को ऐसे देखा जैसे जल आवर्त रूपता को देखता है। अनंतर उस चंचल नेत्र मृगी ने किसी समय गाढ़ी निद्रा में निमग्न होकर अपने दृढ़ अभ्यास से आत्मा को स्वप्न में लता रूप में देखा। तिर्यक योनि के प्राणी भी चित्त के स्वभाव से स्वप्न देखते हैं, क्योंकि दृष्ट तथा श्रुत पदार्थों को चित्त पूर्ण रूप से स्मरण करता है। वह लता फल पुष्प तथा पल्लव से शोभायमान और वन देवियों के वन में लता गुरु के समान विलास करने वाली वह लता मृगी हो गई। उस लता ने साक्षी चेतन के द्वारा कुछ काल तक निद्रा की। जड़ता रूप सुषुप्ति का अनुभव करके बीज के भीतर स्थित भावी अंकुराकार बुद्धि के तुल्य रूप धारण करने वाली अपना छेदन देखती हुई तथा स्वप्न की ओर उन्मुख बुद्धि से अपने को स्थिर भ्रमर रूप में देखा। अनंतर उस भ्रमर ने वन की लताओं में तथा विकसित कमलिनियों में ऐसे विहार किया जैसे युवतियों में उनका प्रिय। पुष्पों के समूह से युक्त विलासवती मुक्ता की लताओं में भ्रमण करते हुए उस भ्रमर ने प्रिया के अधर के समान स्वाद युक्त पुष्पों के रस का पान किया। कमल की नाल में संलग्न वह भ्रमर एक कमलिनी में अति आसक्त हुआ, क्योंकि जड़ बुद्धि का भी चित्त कहीं न कहीं आसक्त हो जाता है। उस कमलिनी को नष्ट करने के लिए कोई गज आया, क्योंकि रमणीय वस्तु को क्षय करने के निमित्त मूढ़ों की इच्छा बढ़ती है। उस भ्रमर के साथ उस कमलिनी को गज ने मर्दित कर दिया और दांतों के मध्य में प्राप्त अन्न के समान वह भ्रमर चूर्ण हो गया। वह भ्रमर हस्ती के देखने से और हस्ती के आकार की भावना से अपने को मत्त हाथी रूप देखता हुआ अनंतर शुष्क सागर के समान एक गंभीर खंदक में वह हस्ती
ऐसे गिरा जैसे अज्ञान से, श्रृंखलादि के बंधन से भी कठोर संसार में यह जीव। शत्रुओं की महासेना का नाशक, रात्रि के युद्ध में निपुण, राक्षस के सदस्य सदा मद कौश में मदस्त्राव से मदोन्मत वह हस्ती राजा को अति प्रिय हुआ। वह किसी समय रात्रि के युद्ध में खड्ग से छिन्न होकर ऐसे अस्त कौश में मृत्यु को प्राप्त हो गया जैसे विवेक रूपी वायु से छिन्न आत्मा में जीव। हस्तियों के समूह के मस्तक के अग्रभाग में उड़ते हुए भ्रमरों को देखने से, गंडस्थल के भ्रमरों की स्थिति के चिरकाल के अभ्यास से वह हाथी पुनः भ्रमर हो गया। अनंतर वन की लताओं को सेवन करता हुआ वह पुनः कमलिनी पर आया, क्योंकि अज्ञानी जीवों की पूर्व वासनाओं का चिरकालीन अभ्यास सर्वथा दुस्ताज्य होता है। भ्रमर जन्म में हाथी के खुर से कुचला हुआ वह चूर्ण हो गया और समीप में हंसों के दर्शन की वासना से पुनः वह मधुरभाषी हंस हुआ। हे राम जी, वह मधुरभाषी हंस चिरकाल तक अन्य योनियों में भी भ्रमण करता हुआ किसी जन्म में बहुत हंसों में मिलकर विहरने लगा। उन हंसों की सभा में ब्रह्मा के गुण आकार आदि के वर्णन के श्रवण से शब्द तथा उसके नाम और आकार रूप अर्थ सहित वासना कौश में मैं भी ब्रह्मा का हंस हो जाऊं, यह वासना उस भिक्षु को हंस के जन्म में ऐसे पुष्ट हुई जैसे पूर्व वर्णित अंड के रस में स्थित मोर। वह उसी ब्रह्मा के हंसों की चिंता में तत्पर अंतिम व्याधि रूप गुण से हत पंचत्व कौश में मृत्यु को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा के हंस की वासना के संस्कार से ब्रह्मा का वाहन हुआ। उस जन्म में ब्रह्मा जी के विवेक, वैराग्य तथा तत्वज्ञानी के उपदेश रूप विलासों से भली भांति बोधित होने से संसार के संपूर्ण भोगों से विरक्त तथा जीवन मुक्त होकर स्थित है और दो पराग के अंत में ब्रह्मा जी के साथ वह विदेह मुक्त होगा। अब बुद्धिमान जन विचारे कि इससे उत्तम गति उस हंस की क्या हो सकती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित जीवटोपाख्यानस्थ स्वप्न शतरुद्रीयगत भिक्षु संसारो उदाहरण नामक 62वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 63वां। रुद्र के स्वरूप को प्राप्त हुए उस हंस को हुए पूर्व देहों के ज्ञान, उनकी शतरुद्रता तथा एक रूपता का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, ब्रह्मा के आसन कमलिनी के नाल की क्रीड़ा के लाभ कौश में ब्रह्मा जी के वाहन प्राप्ति। हे राम जी, ब्रह्मा के आसन कमलिनी के नाल की क्रीड़ा के लाभ से अनायासी किसी समय उसने ब्रह्मा जी के साथ रुद्रपुर जाकर महादेव जी को देखा। वहां पर मैं रुद्र हूँ ऐसी बुद्धि इस हंस को ऐसे हुई जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। उसने रुद्र के शरीर को धारण करके अपने पूर्व शरीर को ऐसे त्यागा जैसे गंध पवन रूपता को प्राप्त होता हुआ पुष्प के गुच्छ को। उस रुद्र ने रुद्र के नगर में गणपति पद की प्राप्ति हेतु अपनी इच्छा पूर्वक उन शिवपुर के आचारों से विहार किया। रुद्र ने सर्वोत्तम ज्ञान के विलास से यथा प्रसिद्ध रुद्रगण की समता से पूर्व काल के संपूर्ण वृत्तांत को स्मरण किया। आवरण रहित ज्ञान मात्र शरीरधारी
अपने स्वप्न से विस्मित उस भगवान ने एकांत में अपने आप से यह कहा, अहो, यह माया कैसी विचित्र तथा संसार को मोहने वाली है और असत्य होने पर भी मरुभूमियों में जल के समान सत्य भासती है। पारमार्थिक स्थिति से जो मैं चिन्मात्र था, अनंतर वही चिद्रूप में माया से चित्त दशा को प्राप्त हुआ। उस प्रकार के संकल्प से मैं सर्वरूप होता हुआ चिदंश में सर्वज्ञ और जडांश में आकाश आदि विभाग से युक्त से मैं अब स्मरण किया। उस प्रकार के संकल्प से मैं सर्वरूप होता हुआ चिदंश में सर्वज्ञ और जडांश में आकाश आदि विभाग से युक्त से मैंने अब स्मरण किया। उसके पश्चात स्थूल तथा सूक्ष्मता में और उन देहों में अभेदाध्यास से तथा उनकी वासना की विचित्रता से चित्रपट के समान रंजित जीव होकर मैं स्थित था। वह जीव किसी सर्ग में वैराग्य आदि की परिपक्वता द्वारा विषय से सर्वथा अक्षोभित सन्यासी हुआ। पद्मासन में स्थिरता रखने वाले उस भिक्षु ने हस्तपादादि अंग तथा प्राण इंद्रिय आदि के निरोध से यह रमणीय है, इस भावना से जिस समय लीला आरंभ की, उस समय अपनी समाधि की प्रवीणता से अन्य सब विरोधी भावों को दबाकर उसी लीला का अनुभव किया, क्योंकि चित्त में जो चमत्कृति प्रौढ़ हो जाती है वह पूर्व चमत्कृति को दबाकर आप ही ऐसे प्रकाशित होती है जैसे निदाघ कौंस में ग्रीष्म ऋतु की उष्णता से व्याप्त लता वसंत काल के हरित भाव के चमत्कार को। देखो, शास्त्र विरुद्ध वासना युक्त पामर पुरुष होकर उस भिक्षु ने उन देहों में ऐसे भ्रमण किया जैसे छिद्रों में पिपीलिका कौंस में चींटी। इसके अनंतर ब्राह्मण का भक्त होने से अपने अपने को ब्राह्मण रूप में देखा, क्योंकि प्रबल और अप्रबल के विरोध में जो प्रबल वासना समूह है वही बढ़ता है। निरंतर चिंता करने से उस ब्राह्मण ने मंडलाधीश पदवी को ऐसे प्राप्त किया जैसे निरंतर रस पीने से वृक्ष फल दशा को। राज्य के लिए धर्म कार्यों के करने से वह ब्राह्मण राजा हुआ। इसके पश्चात धर्म संचय से मिले कामुक स्वभाव होने से वह राजा देवांगन रूप वाला हो गया। मृगी के सदस्य चंचल तथा सुंदर नेत्र के लोभ से वह चपल मृगी हो गई। अहो, जीवों में वासना जनित अज्ञान दुख के लिए होता है। वन में लता की भावना से उस मृगी ने लता का रूप धारण किया। उस लता ने अपना छेदन अवश्यम भावी अनुभव किया। उस लता ने छेदन तथा मर्दन सहित अपने देह में चिरकाल से अपने आत्मा में अभ्यस्त भ्रमण रूप को देखा। उस भ्रमण ने निज भावी हस्ती के खुर के आघात का अनुभव करके पुनः पुनः संसार के ब्रह्म में भ्रमण किया। अपने मन से ही कल्पित इस संसार रूप ब्रह्म में 100 जन्म धारण करके वही भिक्षु में रुद्र रूप होकर स्थित हुआ। इस प्रकार अति विचित्र संसार रूपी अरण्य की भूमियों में मैंने अनेक बार भ्रमण किया। किसी जन्म में तो जीवट नामक महापामर जीव था, किसी जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण और किसी जन्म में राजा हुआ। कमलों के वन में हंस और विंध्याचल पर हस्ती होकर तथा हरिण आदि के देह रूप यंत्र में प्राप्त होकर से पूर्वोक्त दशा को मैं प्राप्त हुआ। मेरे प्रथम जन्म से जब से मैं चिदैत रस परम पद से विचलित हुआ, तब से आज तक
100 चतुर्युगी और 1000 वर्ष तथा अनंत दिन ऋतु के चरित व्यतीत हुए। मैं भिक्षु दशा में तत्वज्ञानी होने योग्य श्रवण मनन आदि के अभ्यास रूप प्रौढ़ भी जिस योग्यता के क्रम को प्रमाद से उल्लंघन करके पुनः पुनः जन्म की परंपरा से इस ब्रह्मा के हर्ष दशा को प्राप्त हुआ, वही अभ्यास महादेव जी के समागम से अब फल देने को उदित हुआ है। जो जीव का शास्त्रीय दृढ़ अभ्यास निर्विघ्नता पूर्वक उदित होता है, वह सहस्त्रों निरस जन्मों के व्यवधान होने पर भी उसी जीव के पीछे दौड़ता है। जो जीव का शास्त्रीय दृढ़ अभ्यास निर्विघ्नता पूर्वक उदित होता है, वह सहस्त्रों निरस जन्मों के व्यवधान होने पर भी उसी जीव के पीछे दौड़ता है। काकतालीय न्याय से कभी महात्माओं के समागम से जीव का यह अशुभ भावना की अभ्यास भी निवृत्त हो जाता है। दुष्ट वासना जाल का त्याग करने वाले पुरुष का पूर्व कालगत सद्वासना का अभ्यास उत्तम पुरुष के प्रयत्न की इच्छा अवश्य रखता है। जो इस देह में तथा अन्य देह में जागृत स्वप्न आदि में देव उपासना आदि निरंतर अभ्यस्त किया जाता है, वह असत होने पर भी सत रूप से अनुभूत होता है। उन मनुष्य देवता आदि शरीर तथा भोगादि रूप अर्थ क्रिया को करने वाली उन मनुष्य देवता आदि शरीर तथा भोगादि रूप अर्थ क्रिया को करने वाली अनात्म वस्तु की चिंता दुख तथा सुख के लिए उदित होती है। इसलिए अनात्म वस्तु की चिंता न करना ही जय कौश में परम कल्याण है। यह भावना ही अपने अपने आत्मा को ऐसे मिथ्या देहादि रूप देखती है जैसे अंकुर लता गुलमादि विस्तार को। यदि इस भावना से देखो तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि यह यथार्थ में कुछ नहीं है। इसलिए यह हमारा भ्रम व्यर्थ है। आकाश के वर्ण के समान उत्पन्न इस जगत के भ्रम की निवृत्ति के लिए इस जगत का विस्मरण हमारे लिए पर्याप्त हो। अपने स्वरूप से असन्मयी अधिष्ठान रूप यह जगदाकार भावना जो मात्र कौतुक का कारण है, तत्वज्ञान से बाधित होने से यदि प्रातिभाषिक सत्तावश है तो वह कुछ भी अनर्थ नहीं करेगी और वह विनोद के ही लिए होगी। इसलिए उस अपने संसारों को जाकर देखता हो और उनकी ज्ञान रूप प्रकाश के संप्रदान से उन उपाधियों से पृथकभूत अपने आत्मा को एक करता हो। हे राम जी, ऐसा विचार करके वह रुद्र अपनी उस सृष्टि के निकट गया जहाँ विहार में स्थित वह भिक्षु शयन में मृतक के समान स्थित था। इसके पश्चात उस भिक्षु को जागृत करके उसको निज अंशभूत चित्त तथा चिदाभास रूप तत्वज्ञ जीव से युक्त किया। अपने को रुद्र तथा जीवट आदि में देख कर ज्ञान से विस्मय के अयोग्य भी वह भिक्षु विस्मय को प्राप्त हुआ। इसके अनंतर रुद्र और भिक्षु दोनों उठकर कहीं चिदाकाश के कोने में जीवट के संसार में गए। वहां पर उस जीवट के ब्रह्मांड में जाकर उसी द्वीप, उसी मंडल, उसी देश और उसी नगर में हस्त में खड्ग धारण किए हुए चेतना रहित तथा सोते हुए के तुल्य जीवट का मृतक शरीर देखा और जीवट की संसार भूमि में अपनी रुद्र रूपता, भिक्षु का देह तथा जीवट के बोधन के अभिप्राय और रुद्र की कोटि सूर्य की प्रभा कौश में प्रकाश को अंतर्दान शक्ति के द्वारा गुप्त करके उस जीव को भी पूर्वोक्त रीति से जगाया।
उसको भी चित्त तथा चिदाभास रूप तत्वज्ञ जीव से युक्त किया। वे रुद्र, जीवट तथा भिक्षुक बाहर से 3 प्रतीत होते थे, परंतु भीतर से एक थे। वे तीनों ज्ञान युक्त भी तथा अज्ञानी के सदस्य विस्मित भी अविस्मित के तुल्य प्रतीत होते थे और क्षण भर चित्रलिखित के समान स्थित रहे। इसके पश्चात कहीं चिदाकाश में स्थित तथा चारों ओर प्राणियों के धुंधु शब्द सहित प्राणियों के घुंघू शब्द सहित ब्राह्मण के संसार को देखा। वे सब उस ब्रह्मांड में जाकर उसी द्वीप, उसी मंडल, उसी राज्य तथा उसी ग्राम में प्राप्त होकर उस ब्राह्मण के स्थान में पहुँचे। वहाँ पर कुटुंब से घिरे हुए कंठ में ब्राह्मणी से गृहीत और बाह्य देश में उस ब्राह्मणी के प्राण के तुल्य स्थित तथा निद्रा में स्थित उस ब्राह्मण को देखा। उसको भी जगाकर और शीघ्र चित्त तथा तत्व चिदाभास कोश में जीव से युक्त करके वहाँ पर वे सब तथा अन्य भी बहुत विस्मय के साथ स्थित हुए। इसके पश्चात चिदाकाश में शोभित चित्त के परिणाम रूप और भ्रमणशील भोगों से रमणीय मंडलाधीश उस राजा के संसार में गए। वहाँ पर सबने उसी राजा के भुवन में, उसी द्वीप, उसी मंडल और उसी देश में उस राजा को शय्यारूप कमल में शयन करते हुए देखा। सुवर्ण के तुल्य देदीप्यमान और सुवर्ण के सदस्य गौरांगी रानी के कुचों के कोटर कोश में मध्य में स्थित उस राजा को ऐसे देखा जैसे पद्म के कोश में भ्रमरी संयुक्त सुप्त भ्रमर को। पुनः वह राजा अनेक सुंदरी स्त्रियों से ऐसे वेष्टित था जैसे लताओं से वृक्ष। अनेक द्वीपों के समूह में ऐसे स्थित था जैसे रत्नों के समूह में सुवर्ण। अनंतर उस राजा को भी पूर्वोक्त रीति से जगाकर और चित्त तथा चिदाभास सहित करके वहाँ पर सविस्मय भी विस्मय रहित स्थित हुए। अच्छा, 2 मिनट।